डट के लेंगे, डट के लेंगे, मार के लेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, डट के लेंगे, डट के लेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। We want, 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 we want। उनकी डिमांड है कि इनको रेगुलराइज किया जाए। इंकलाब आएगा, इंकलाब आएगा, आपके आगे झुकना पड़ेगा, आपके आगे झुकना पड़ेगा, आपके आगे झुकना पड़ेगा। सर ये आज हमारा दूसरा दिन है। हमने 72 घंटे की कॉल दी थी। कल हमारी एमडी साहब से भी बात हुई थी। एमडी साहब तो हमारे फेवर में हैं, लेकिन जो हमारे मसले हैं 557 को लेके, 557 जो हमारे हैं उसमें इन्होंने 409 बंदों को एज ऑफ रिलैक्सेशन में डाल दिया, 14 बंदों को हरी झंडी दे दी, 134 बंदों को होल्ड पे डाल दिया। हम चाहते हैं कि इन्होंने बिल्कुल ही पीडीडी के जो बाकी पीछे एम्प्लॉई हैं उनका रास्ता बंद कर दिया। हम चाहते हैं कि कम से कम इन्होंने बड़ी आश लगाई थी कि हम रेगुलर हो गए, लेकिन रेगुलर तो दूर की बात है। अब ये बिल्कुल इन्होंने उसको ऐसे रख दिया। SRO 381 पीडीडी का है। हम चाहते हैं कि SRO 381 जो पीडीडी का है, जब कॉरपोरेशन बनी थी 109 उसमें समझौता भी हुआ था, उसमें एक SRO निकला था 109। उस SRO में ये लिखा हुआ कि पीडीडी के जितने भी डेली वेजर हैं, जब तक SRO 381 में रेगुलर नहीं होंगे, इनके ऊपर कोई और रूल अपनाया नहीं जाएगा। बल्कि इन्होंने एमडी साहब ने कदम उठाया, एक पहली बार ऐसा हुआ है एमडी साहब ने एक कदम आगे लिया, लेकिन उसका हम वेलकम करते हैं। लेकिन बीच में जो ये इन्होंने एज ऑफ रिलैक्सेशन का डाल दिया। अब जब मैं डिपार्टमेंट में लगा था, जहाँ 22 साल का था, जहाँ 18 साल का था, आज मैं 40-42 साल का हो रहा हूँ। मुझे कोई कहेगा कि 18 साल का लड़का बन जा, वो मैं कब बनूंगा। अब इन्होंने देखना था एज ऑफ एंगेजमेंट के हिसाब से, जब से हम लगे हैं, जब से इनका CV था, जब से ये लगे हैं। अब ये बल्कि जिस रूल को ये सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का ही रूल आता है, उसमें ये देख रहे हैं, उसमें तो 40 साल के ऊपर किसी को सर्विस मिलती ही नहीं। अगर JED के पास ही करना है और आपका काम खत्म नहीं हुआ है। और जब नई रिक्रूटमेंट लानी होगी उसमें कोई पॉलिसी बनाए, उसमें उनको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो तब देखें। लेकिन अब जो लोग काम कर रहे हैं इन्हें काम करने दें और इनके जो हुकूक है वो आपको दिलाने की पूरी कोशिश करें। आज 37 साल उम्र चाहिए और 10वीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। मैंने आप देखिए, मैं कह रहा हूँ नहीं, मैंने आपको इसमें एक ही जवाब बताया। चाहे आप डोडा, किश्तवाड़, रामबन, बानियाल या जम्मू के लोग हैं, चाहे कठुआ, उधमपुर, जहाँ के भी हैं, मैंने कहा हम ही लोगों ने वोट दिया है, मुझे आपने चुना है और कानून बनाने का काम असेंबली में होगा। और आपकी बनाई हुई सरकार है, ये खाली जम्मू के लोग नहीं है, कश्मीर डिवीज़न के भी है कि नहीं। और ये अगर आप पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो उन पे भी होना है। तो ये सरकार को बेहतर समझना होगा। और मैं अपनी इस आवाज़ से, आपके इस जलसे से उन लोगों तक आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं, चाहे वो अपोजिशन के लोग हों या सरकार के लोग हों। और आपकी आवाज़ अब अगर फिर से सड़कों से पहुंचानी पड़े तो फिर ये शर्म की बात है। चुने हुए नुमाइंदे हैं, सरकार है, सरकार आपके लिए काम करेगी। इंतज़ार कीजिए, असेंबली का सेशन होगा, उसके बाद जब आपके बारे में नहीं सोचा जाएगा, फिर सड़कों पे क्या, फिर जहाँ भी चलना पड़े मैं आपके साथ, ठीक है।